हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विनीता साहू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम रखे हरी मिर्च का अचार जो कि बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसको दाल, कढ़ी, रोटी, अचार के साथ रोटी भी खा सकते हैं। बहुत ही इस तरह से आप अचार रखेंगे मिर्ची का तो बहुत ही टेस्टी होता है। और ये आप साल भर रख सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं होती है। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली थी। हरी मिर्च को हमने एक दिन के लिए अच्छे से धो के और सुखा भी लिया था। इनको दो दो पीस में काट के भी रख लिया है। आप यहाँ पे हरी मिर्च ही जो डार्क रहती है उसी तरह से मिर्च लीजिएगा, वो थोड़ा तीखा रहता है। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे मसाले ले लिए हैं। मसाले में यहाँ पे देखिए हमने मेथी दाना ले लिया है। यहाँ पे हमने सब चीज़ें 50-50 ग्राम ली है। यहाँ पे हमने मिर्च 1 kg यूज़ किया है, इसलिए हमने मसाले सारे 50-50 ग्राम लिए हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सौंफ ले लिया है और सरसों लिया है काला वाला। आपके पास काला वाला नहीं है तो आप पीला वाला भी सरसों यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा और यहाँ पे हमने सेंधा नमक डालेंगे थोड़ा सा। आप चाहे तो काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और कलौंजी भी ली है, कलौंजी ज़रूर डालें आप, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हमने कढ़ाई रख दी है, इनमें सारे मसालों को भूंज लेते हैं इसी तरह। यहाँ पे हमें मसाले सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ा ब्राउन करके भूनना है इनको। आप चाहे तो यहाँ पे तेल में भी भून सकते हैं, लेकिन बिना तेल भी भून सकते हैं, उससे भी अचार अच्छा बनता है। और इस तरह से आप भूंजेंगे तो आपका मसाला कभी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे मेथी को भी भून लिया है। यहाँ पे अब हम सौंफ को भी भून लेते हैं। चलिए, हमारी सौंफ भी भून के रेडी हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम जीरा भून लेते हैं। जीरा हमने यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि जीरा ज़्यादा नहीं डालते हैं, थोड़ा कम ही डालेंगे यहाँ पे। इसी तरह हम जीरा को भी थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। चलिए, जीरा भी भून के रेडी हो गया, तो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब हम भून लेते हैं कलौंजी को। चलिए देखिए, कलौंजी हमें भून के रेडी हो गई है, तो इसको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब यहाँ पे लास्ट में सरसों भूंजेंगे। सरसों को आप 1 ही मिनट भूंजेंगे तो भी उतने में फुटक जाता है अच्छे से। चलिए देखिए, हमारी सरसों भी भूंज के रेडी हो गई है, तो अब इसको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। चलिए देखिए, हमारे सारे मसाले भूंज के रेडी हो गए हैं। इसी तरह से देखिए बहुत ही अच्छे भुन गए हैं। तो अब इनको हमने ठंडा कर लिया 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने मिक्सर ले लिया, इसमें थोड़ा सा हमने पहले जीरा पीसा था, इसलिए उसमें जीरा पिसा हुआ मसाला लगेगा आपको, तो इग्नोर कीजिएगा। तो अब इसमें डाल देते हैं सारे मसालों को और अच्छा सा यहाँ पे पीस लेते हैं। मसालों को हमें थोड़ा सा यहाँ पे दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। थोड़ा मोटा पीसेंगे ना तो अच्छा लगेगा खाने में और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, हर चीज़ का टेस्ट मिलेगा आपको। इसलिए यहाँ पे हम मसालों को थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे, देखिए इसी तरह से। चलिए, यहाँ पे देखिए हमने मिर्ची रख ली है, तो अब इनमें डाल देंगे हम नमक। नमक यहाँ पे हमने 1 प्लेट भर के लिया है। और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है। हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर हल्दी पाउडर आपको थोड़ा कम लगेगा तो आप उसमें बाद में भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसको कम कर दीजिएगा। इसी तरह से हम मिर्च को मसाले से मिला लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हाथ का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ से यूज करेंगे तो हाथ में मिर्ची लग जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे चम्मच से मिलाएंगे मसालों को। चलिए, अब डाल देते हैं नमक। नमक भी हमने थोड़ा सा बचा लिया है, अगर कम लगेगा तो बाद में डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नमक का टेस्ट ज़्यादा आएगा और मिर्ची का अचार थोड़ा टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो अब इसमें डाल देते हैं सारे मसाले। हमने मसालों के यहाँ पूरा डाल दिया है, जितने मसाले हमने पीसे हुए थे।
मसाला जितना ज़्यादा रहेगा टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा खट्टा तीखा चाहिए तो। हम यहाँ पे अमचूर पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे नींबू भी डाल सकते हैं या अमचूर पाउडर, दो में से कोई भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा तीखा चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा तीखा ही बनाया। इसमें कोई अमचूर पाउडर वगैरह नींबू नहीं डाला है। तो अब इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। आप चाहे तो सरसों का तेल पका के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसी तरह डाला है क्योंकि इसी तरह डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। कई लोग देखे हैं कि पका के भी डालते हैं इसमें तेल। और इसी तरह हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस अचार को आप महीनों रखेंगे तो कभी आपके ख़राब नहीं होंगे अचार। जो लोग बोलते हैं कि मेरा अचार ख़राब हो जाता है, आप अगर इस तरह से रखेंगे तो कभी आपके अचार ख़राब नहीं होंगे और सालों साल चलेंगे। चलिए, हमारा नमक कम लग रहा था इसलिए हमने जो नमक बचा हुआ था वो भी डाल दिया। यहाँ पे हल्दी जो बचा हुआ था वो भी डाल देते हैं। और अब इनको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह हमारा सारा मसाला मिक्स होता रहेगा। और आप बताइएगा कमेंट में आपके यहाँ मिर्ची का अचार कैसा रखा जाता है। थोड़ा सजेशन भी दीजिएगा और मेरी रेसिपी कैसी लगी है आपको वो भी आप कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ ऐसे ही मसाले रखे जाते हैं। आपके यहाँ कैसे रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी इसमें थोड़ा तेल कम दिख रहा है क्योंकि इसमें तेल बाद में डालेंगे। जब जार में मिर्ची का अचार डाल देते हैं तो हमारे यहाँ बाद में डालते हैं, उसमें तेल भरा रहेगा और उससे मिर्ची अच्छी रहेंगी। चलिए, मसाला और मिर्ची मिक्स हो गई है अच्छे से। अचार हमारा बनके रेडी हो गया है इसी तरह से। इसी तरह से आप जार में भर के रेडी कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, हमने सारा जार भर के रेडी कर लिया है। इसी तरह हमने मिर्ची का अचार सारा भर दिया है जार में। अब इसमें डालेंगे ऊपर से तेल। तेल यहाँ पे डालने से क्या होता है कि अचार कभी ख़राब नहीं होता है और सालों साल चलता है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा क्योंकि इसमें जो तेल डाला है उसका खुशबू बहुत अच्छा आता है बाद में। चलिए, आई होप को आपको हमारी मिर्ची का अचार रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, हमारे यहाँ शिवरात्रि मेला है तो एंजॉय करते हैं शिवरात्रि मेला। आप प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।